हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ क्वेश्चंस को आपने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे सॉल्व किया था, आज कुछ और क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सो क्लास प्रीवियस लेक्चर में आपने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था, जिसमें आपने जाना था रेड लिस्ट के बारे में, IUCN के बारे में, रेड डाटा बुक के बारे में और एंडेमिक स्पीशीज के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके थे। चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कुछ यहाँ पे पेयर दिए गए हैं, कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में आपको ये देखना है कि कौन सा सही जोड़ा है, कौन सा सही पेयर है। यहाँ पे जैसे कि सुंदरबन में आपको बताया गया है सुंदरबन और राइनो। रैंथरबोर में आपको दिखाया गया है लॉयन, गिर में आपको दिखाया गया है लॉयन और काजीरंगा में आपको दिखाया गया है सी टर्टल। तो आपको इनमें से जो सही पेयर है, जो सही जोड़ा है, उसे आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर यहाँ पे सही आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल यहाँ पे क्या है, करेक्ट आपका पेयर है। अगर आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपने क्या कहा, गिर सेंचुरी इज सिचुएटेड इन गुजरात। ठीक है, सेंचुरी के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, हमने कहा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। जब हम बात कर रहे थे कंजर्वेशन की, जब आप बात कर रहे थे संरक्षण की, हमने कहा गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एरियाज बनाए हैं जिनमें क्या है, यहाँ पे प्लांट एनिमल स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है, जिसमें आपने 3 एरिया के बारे में पढ़ा था। पहला था बायोस्फीयर रिजर्व था यहाँ पे। ठीक है, और सेंचुरीज के बारे में आपने पढ़ा था, नेशनल पार्क के बारे में आपने क्या किया था, यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तीनों में आपने देखा था क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पे होते हैं। 3 अलग अलग आपने क्या दिखे, यहाँ पे एरिया देखे जहाँ पे कि एनिमल और प्लांट स्पीशीज को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, यानी कि सेव किया जाता है। तीनों में आपने डिफरेंस देखे थे। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स भी साथ में रखने हैं और नोट्स को देख करके आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या कहा, लॉयंस आर हाईली प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल्स ऑफ दिस सेंचुरी। ठीक है, जो लॉयन है वो क्या है, यहाँ पे हाईली प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल है। इट वॉज अपग्रेडेड इनटू अ नेशनल पार्क इन 1975। इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, बाकी आपको बताया गया है सुंदरबन के बारे में। आपने कहा सुंदरबन इज नोन फॉर प्रोटेक्टिंग टाइगर्स, काजीरंगा नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स वन हॉर्न राइनोसेरोस। टाइगर्स आर प्राइड ऑफ रणथंबोर नेशनल पार्क विच इज। चलिए, यहाँ पे आपको पूरा जो सेंटेंस वो नहीं दिखाया गया है। तो आपने क्या करना है, मेन जो आपका क्वेश्चन था वो आपका ये था कि आपको सही पेयर यहाँ पे चूज करना है और आपको जो प्रोटेक्टेड एरियाज बताए गए हैं, संरक्षित एरिया बताए गए हैं, वो आपको यहाँ पे क्या करने हैं, देखने हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे कहा गया है व्हाट इज द मेन रीजन दैट मैनी स्पीशीज आर बिकम एंडेंजर्ड। तो आपने क्या देखा कि बहुत सारी जो स्पीशीज हैं वो क्या हो रही हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही हैं, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर आ रही हैं। तो ऐसा उनका क्या मेन रीजन है कि जो प्लांट या एनिमल स्पीशीज, दोनों की बात यहाँ पे हो रही है, ऐसा क्या रीजन है कि दोनों जो प्रजातियां हैं प्लांट और एनिमल वो खतरे में आ रही हैं। कौन बच्चे मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना, GIC महाकालेश्वर माइक ऑन कीजिए अपना। हाँ, माइक ऑन है, माइक ऑन। ठीक है, अपना नाम बताइए मुझे। राहुल। राहुल, राहुल गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। बच्चे पहले आप सिस्टमैटिक ढंग से बैठिए। राहुल, सारे बच्चे सिस्टमैटिक ढंग से बैठिए। यस मैम। चलिए बच्चे, कौन सी क्लास के हैं आप लोग। 11th B। 11th B। ठीक है, तब तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते होंगे। इजिन
तो हमने क्या बात की, हमने बात की है कि यहाँ पे जो बहुत सारी स्पीशीज हैं वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही हैं। क्या रीजन बताया आपने? किससे पूछ रहे हैं बच्चे आप लोग? हंटिंग। ठीक है, किससे पूछा आपने? हंटिंग। हंटिंग आपने सही जवाब दिया है, लेकिन आप क्या करेंगे, अपने आंसर्स को खुद देंगे। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे बच्चे तब आंसर खुद ही लिखना पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं है, खुद आंसर करना है। आपने कहा हंटिंग, ठीक है, हंटिंग है। और हंटिंग आपने कहा, लेकिन ये एनिमल स्पीशीज खतरे में इससे आएगी। ठीक है, जब हंटिंग हो रही है, शिकार हो रहा है, तो इससे जो एनिमल स्पीशीज है वो खतरे में आएगी। अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट क्यों यहाँ पे विलुप्त होने की कगार पर आ रहे हैं, जो प्लांट स्पीशीज हो रही है अलग अलग से? बच्चे माइक ऑन है आपका? मैम डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छी। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ये सारे रीजन क्या है? देखिए हमने क्या बात की थी, डिफॉरेस्टेशन होगा, इसका मतलब जंगलों की कटाई होगी। ठीक है, अब जंगल में दोनों ही स्पीशीज आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, बहुत सारी आपको क्या मिलती है, वैरायटी मिलती है। कहाँ पे? जंगल में बहुत सारी प्लांट स्पीशीज होती है, वहाँ पे बहुत सारी एनिमल स्पीशीज वहाँ पे पाई जाती हैं। अब जंगलों की कटाई होगी तो क्या होगा, जो प्लांट हैं वो खुद ब खुद वहाँ पे कम होने लगेंगे, प्लांट स्पीशीज वहाँ पे कम होने लगेगी। और जब जंगलों की कटाई होगी तो जो एनिमल्स हैं उनका जो हैबिटाट है, उनका जो आवास है, वो वहाँ पे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब आवास ही खत्म हो जाएगा तो जो वहाँ पे एनिमल स्पीशीज हैं वो भी धीरे धीरे वहाँ पे क्या होने लगेंगी, कम होने लगेंगी। तो आपने जो आंसर बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आंसर, हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और ऑप्शन को देखें तो हमने कहा डिजीज। देखिए डिजीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी स्पीशीज वहाँ पे खत्म हो जाएंगी। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन भी ऐसा नहीं होता है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या है, ऐसा नहीं होगा कि प्लांट और एनिमल स्पीशीज साथ ही क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, देखिए हमारा जो इन्वायरमेंट है वहां पे चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होगा, चेंजेस आते रहेंगे। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग अगर कोई एनिमल या कोई प्लांट अपने आप को अडॉप्ट कर पा रहा है तो वो क्या करेगा, वहां पे सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, वो सरवाइव कर पाएगा। और क्या होगा, अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस आए और उसके अकॉर्डिंग किसी भी एनिमल ने, किसी भी प्लांट ने खुद को अडॉप्ट नहीं किया तो क्या होगा, धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाएगी क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन ऐसा नहीं होगा कि इससे जो स्पीशीज है वो विलुप्त होने लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन भी क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एसिड रेन हो गई और पूरी की पूरी जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आंसर आपका सही क्या आया, हैबिटाट डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे आपका आंसर आया। तो सॉल्यूशन में क्या आपने पढ़ा, आपने कहा व्हेन हैबिटाट्स आर डिस्ट्रॉयड मैनी स्पीशीज आर लेफ्ट होमलेस। ठीक है, जो बहुत सारी जो स्पीशीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, होमलेस हो जाती हैं, क्योंकि उनका आवास क्या है, खत्म हो रहा है। दीज स्पीशीज आइदर डाइड और गेट डिस्प्लेस्ड, या तो वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी वहीं पे, या फिर वो कहीं किसी और प्लेस में चली जाती है, लेकिन वहां भी उन्हें अडॉप्ट करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। दे हैव लेस एरिया टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। अब इनके पास क्या होता है, अगर जो स्पीशीज है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं तो वहां पे क्या होता है, एक तो उन्हें कम एरिया मिलेगा, दूसरा वहां पे कॉम्पिटिशन भी होगा, क्योंकि जिस वो नए एरिया में जा रहे हैं, जिस नई जगह पे वो जाएंगे वहां पे क्या होता है, ऑलरेडी अदर स्पीशीज होंगी, तो कंपटीशन होगा, या तो क्या होगा, वो पहले ही मर जाएंगे। तो ये सारे रीजन है किसके, जो स्पीशीज हैं वो एंडेंजर्ड हो रहे। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया है वो है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें जो उपजाऊ भूमि थी वो क्या हो गई, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, या आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं और आपने 4 ऑप्शन में से चूज करना है, उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ भूमि है, वो एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जा रही है। क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन पढ़िए, सबसे पहले फैमिन, दूसरा है एसिड रेन, तीसरा है ड्राफ्ट और लास्ट है डेजर्टिफिकेशन। कौन मुझे आंसर देगा, जीआईसी पीपल कोटी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दिव्या ने कहा है ऑप्शन डी। ठीक है दिव्या, बैठिए आप।
ये है Thank you, ma'am. दिव्या का आंसर। ओके, जीआईसी बंचूरी, बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? जीआईसी बंचूरी, जीआईसी बंचूरी आपको आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए, तो हमें यहाँ पे जीआईसी पीपल कोटी से दिव्या ने आंसर दिया है, वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्यों सही आंसर है तो पढ़ लेते हैं। हमने कहा डेजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच फर्टाइल लैंड गेट्स ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू एड एंड बर्न लैंड, ठीक है। इवेंचुअली दिस लैंड गेट कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू डेजर्ट। देखिए क्या होती है, जो उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ भूमि का क्या मतलब है, वो भूमि जिसमें कि प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्लांट है, चाहे आपकी फसल है, तो वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। धीरे धीरे क्या होता है, वहां पे जो भूमि है वहां पे वो उपजाऊ जो क्षमता है उसकी खत्म होने लगती है, ठीक है। जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है और धीरे धीरे उसमें जो प्लांट की ग्रोथ है वो कम होने लगती है। एट लास्ट एक ऐसा टाइम आता है कि वहां पे कोई भी प्लांट, कोई भी क्रॉप वहां पे डेवलप नहीं होती है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो लैंड है वो कैसे हो गई है, डेजर्ट हो गई है, ठीक है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्या कहेंगे इसे, डेजर्टिफिकेशन कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया है अ ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीड इज नोन एज, ठीक है। एक पॉपुलेशन का एक ग्रुप है, ठीक है, एक समुदाय है और आपस में क्या होती है, उनमें ब्रीडिंग हो सकती है, तो क्या कहेंगे उसे। कौन मुझे आंसर देगा? जीआईसी देवीथाल, बच्चे बताइए कौन आंसर देगा। हमने कहा एक ग्रुप है, एक समुदाय है, ठीक है, जीवों का एक समुदाय है और उनके बीच में क्या हो सकती है, ब्रीडिंग हो सकती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हमने कहा स्पीशीज कहेंगे, फ्लोरा कहेंगे, साल कहेंगे या फौना कहेंगे। कौन मुझे आंसर देगा? जीआईसी सियालकोट, बच्चे आपको आवाज आ रही है? जीआईसी सियालकोट, Yes, ma'am. बच्चे माइक ऑन की, अपना नाम बताइए बच्चे। Amit Joshi. अमित, गुड आफ्टरनून अमित। Good afternoon, ma'am. बच्चे कौन सी क्लास के हो? Ma'am, 8th. 8th के, वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया? Yes. ठीक है, अगर समझ आया है तो अपना आंसर बताइए। Ma'am, species. स्पीशीज, ठीक है। तो अमित ने कहा है कि हमारा जो आंसर होगा वो है स्पीशीज, ठीक है। चलिए बैठिए अमित। Thank you, जीआईसी ma'am. देवीथाल, बच्चे आप लोगों को भी रिस्पांस देना है। आप देख रहे हैं आपके साथ के बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है। जीआईसी देवीथाल, देखिए, तो हमें अमित ने अभी बताया है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे स्पीशीज, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या कहा था हमने स्पीशीज में? हमने कहा था स्पीशीज क्या होती है, एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका एक ऐसा ग्रुप है जिनमें लगभग सारी जो कैरेक्टर होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे कि आपने बात की है पोषण की, ठीक है, आपने क्या बात की है, पोषण की बात की है। आपने बात की उनके शारीरिक संगठन की, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं। आपने बात की है प्रजनन की, क्या क्या बात आपने की है, आपने बात की है न्यूट्रिशन, आपने बात की है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और आपने बात की है रिप्रोडक्शन। तो आपने कहा कि वो समुदाय जिसमें ये तीनों चीजें सेम पाई जाती हैं और जो पोषण का तरीका है वो एक ही जैसा होगा। पोषण आपने क्या कहा था? आपने कहा था पोषण दो प्रकार का होता है, ऑटो और हेटेरो, ठीक है। यानी कि स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण दो प्रकार के आपने पढ़े हैं। आपने कहा कि ऐसा एक संगठन, ऐसा एक समुदाय जिसमें पोषण अगर ऑटोट्रॉफ
मोड पाए जा रहे तो ऑटोट्रॉफी सारे होंगे, हेटेरोटाइप का पाए जा रहे तो हेटेरोटाइप ही होंगे। अब देखिए परपोषी पोषण में भी हमने अलग अलग बात की थी, ठीक है, हमने बात की थी, आपने जब परपोषी पोषण के प्रकार पढ़े थे तो आपने कहा था मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है, जिसे आप सैप्रोफाइट कहते हैं, जो कि किसी मृत पे अपना क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, ठीक है। दूसरा हमने कहा था परजीवी कहते हैं, जिसे आप पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट क्या होता है, किसी लिविंग पर वो अपने भोजन के लिए क्या रहता है, आश्रित रहता है। आपने कहा था कीटभक्षी, जिसे आप इंसेक्टिवोर्स कह रहे थे, ऐसे जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो पोषण है वो दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी, ठीक है। स्वपोषी पे आप दो प्रकार के पढ़ते हैं, आप कहते हैं फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, ठीक है। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बना रहे हैं, कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है जो केमिकल की प्रेजेंस में अपना भोजन बना रहे हैं, ठीक है। फिर हमने बात की है किसकी, परपोषी पोषण की। आपने कहा जो परपोषी पोषण होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है, मृतोपजीवी होगा, जैसे कि आपने कहा जो मशरूम होती है वो सड़े गले पदार्थों पर उगती है, अपने भोजन के लिए किसी मृत पर आश्रित है, ठीक है। आपने कहा पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब है कि वो अपने भोजन के लिए किसी जीवित पर निर्भर होते हैं, या तो किसी जीव के अंदर रहते हैं या किसी जीव के बाहर रहते हैं, ठीक है। एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट दो प्रकार के हमने बात की थी। जैसे कि एक्सोपैरासाइट का आप एग्जाम्पल क्या देखते हैं, जूं होता है सर में, क्या है वो, पैरासाइट है, परजीवी है, शरीर के बाहर है, तो इसीलिए से एक्सोपैरासाइट कह रहे हैं, ठीक है। फिर हमने कहा इंसेक्टिवोर्स भी होता है, कीटभक्षी पौधा भी होता है। आपने कहा था जो घटपर्णी होता है वो कीटभक्षी होता है, क्योंकि कीटों का भक्षण कर रहा है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो आपने कहा अगर किसी समुदाय में सैप्रोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन पाए जा रहे हैं तो सभी में पाया जाएगा, पोषण एक जैसा होगा। ऐसा ग्रुप जिसमें पोषण का तरीका एक जैसा होगा, ऐसा ग्रुप जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा होगा, ठीक है, यानी कि उनके शरीर की बनावट एक जैसी होती है। जैसे कि आपने मनुष्यों को देखा है, ठीक है, एक जाति है, आपने क्या देखा कि सारे जो मनुष्य होते हैं उनकी बनावट एक जैसी ही होती है, सब में दो हाथ दो पैर होते हैं, सब में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सारा कुछ एक जैसा है। फिर हमने कहा प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन है वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ही तरीके से होता है। अगर कोई स्पीशीज होगी तो हमने कहा जो रिप्रोडक्शन है वो भी दो प्रकार की आपने बात की थी, आपने बात की थी लैंगिक और आपने बात की थी अलैंगिक, ठीक है। इतनी बात सबको पता है लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है। अगर कोई स्पीशीज है उसमें लैंगिक जनन हो रहा है तो मतलब सब में लैंगिक ही जनन होगा। अगर कोई स्पीशीज है उसके जो ऑर्गेनिज्म है उनमें अलैंगिक जनन हो रहा है तो सब में अलैंगिक जनन ही होगा, ठीक है। ये है कैरेक्टर किसके, एक स्पीशीज की, एक जाति के अंदर जो अलग अलग जो जीव आते हैं, एक जाति के अंदर जो जीव आते हैं उनमें जो तीनों चीजें होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है GIC भटकोला। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम मेरा नाम आरती मेहता है। आरती, आरती कौन सी क्लास में हो बच्चे? मैम 11th बी। 11th बी में, ओके। तब तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। यस मैम। ठीक है, तो आप ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, तो आपको समझ आए कि स्पीशीज के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। यस मैम। ठीक है आरती, एक बार मुझे बता दीजिए कि जो स्पीशीज हैं, स्पीशीज के जो एक स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं। मैम उनमें न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन बच्चे सब में होता है, लेकिन जो एक स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या समानताएं पाई जाती हैं, ये आपका क्वेश्चन है। आरती, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एक जाति है, हमने कहा कि क्यों आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे जीवों को एक जाति में रखा है। एक हमने अलग अलग कैटेगरी हम बनाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग कैटेगरी हम बनाते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। जब हम अलग अलग कैटेगरी बना रहे हैं, एक समुदाय हम बना रहे हैं, तो क्यों हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक स्पीशीज में रखा है। ऐसा क्या था उनमें कि जो हमने उसे एक ही कैटेगरी में रखा है।
ऐसा क्या होता है उनमें, ऐसी क्या सिमिलैरिटी पाई जाती है? बच्चे अभी हमने बात की थी, देखिए न्यूट्रिशन आपने कहा है, न्यूट्रिशन सभी में होता है, लेकिन हमने बात की थी कि जो एक जाति के सदस्य होंगे, बहुत सारे सदस्य हमारे पास होते हैं, उनमें जो पोषण है वो एक जैसा होगा, एक ही प्रकार। हमने कहा पोषण कितने प्रकार के हमने पढ़े हैं आरती, कितने प्रकार का होता है पोषण? बच्चे बताइए, किसी और को अगर आंसर देने तो वो भी आंसर दे सकता है। हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आपने आंसर बिल्कुल सही किया है। आप अपना नाम बताइए मुझे पहले। मैम बिंदिया डमटा। विद्या, बिंदिया बिंदिया बिंदिया, ओके बिंदिया, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जो पोषण है वो उसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, चलिए बैठिए। हमने यही बात की। देखिए बच्चे, अगर आपको नहीं आता है तो आपने क्या करना है, ध्यान देना आगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर दूसरी क्लास के हैं तो ये भी आपके काम आएगा, ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है। हमने कहा था कि जो स्पीशीज होती है उसके जो गुण होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जैसे पोषण के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो एक स्पीशीज के अंदर अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, बहुत सारे सदस्य आ रहे हैं, तो उन सभी में पोषण एक ही प्रकार का पाया जा रहा है, उनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया एक ही जैसी पाई जा रही है, और उनके बीच में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सकती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनका एक जैसा रहता है, बहुत कम क्या होते हैं, डिफरेंसेस रहते हैं, बहुत हल्के से वहां पे क्या रहते हैं, अंतर रहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या आपके पास आया, देखिए ध्यान दीजिए। हमने कहा species refer to a group of living organisms which are capable of interbreeding and producing fertile offspring। ठीक है, क्या बात हमने की, हमने कहा species refer to a group of living organisms which are capable of interbreeding and producing fertile offspring। ठीक है, जाति या स्पीशीज हम उन्हें कहते हैं जिनके सदस्य आपस में प्रजनन कर सकते हैं, और प्रजनन करने के बाद जो संतति आएगी, जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, वो कैसे आएंगे, आपने कहा फर्टाइल आएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, फर्टाइल का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑफस्प्रिंग है ये मैच्योर होने पर ये भी क्या करेंगे, फिर नई संतति को जन्म देंगे। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए अपना आंसर नोट कीजिए सारे बच्चे। चलिए, सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है, तो जो भी आपके क्वेश्चन गलत आए हैं वो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।